अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आप देख रहे मुमरा स्टेशन पर एम गेट जो बना हुआ है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं, उसके कार्यकर्ता, उसके यहाँ के पदाधिकारी, मुमरा कौसाई की बिजली आपूर्ति का जो निजीकरण हुआ है, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उसके विरोध में उन्होंने यहाँ पर एक जनसंपर्क अभियान शुरू किया हुआ है। प्राइवेटाइजेशन के क्या नुकसान हैं वो लोगों को ये बता रहे हैं। मगर जैसे कि भी हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर सिर्फ जो है ये पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। तो ऐसी क्या बात है, लोगों का प्रतिसाद है या नहीं है, मुमरा कौसा के लोग प्राइवेटाइजेशन को कितना गंभीरता से ले रहे, उसके फ़ायदे और नुकसान के नज़रिए से उसको किस तरह से आंक रहे, हम बात करेंगे। क्या अनुभव रहा आम आदमी पार्टी के इन वॉलंटियर्स का। इन्होंने मुमरा कौसा की आवाम से यहाँ पर खड़े रह करके तकरीबन 2.5 से 3 घंटा बात की है। तो लोगों का रुझान किस तरफ है, उन्हें प्राइवेटाइजेशन चाहिए या प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए, क्या इसका विरोध करने वाली आम आदमी पार्टी को यहाँ के लोगों ने अपना समर्थन दिया या नहीं दिया, इस बारे में इनसे बात करते हैं। तो मोहम्मद बगदादी साहब हैं आम आदमी पार्टी के हमारे साथ में, जो कि मुमरा कौसा के आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। मोहम्मद साहब, आप लोग बिजली प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक भूख हड़ताल कर चुके हैं अमृतनगर चौक पर। उसके बाद आज ये आपका जो यहाँ पर लोगों से आपने संवाद का कार्यक्रम शुरू किया है, लोगों को आप बिजली प्राइवेटाइजेशन के नुकसान क्या है, किस तरीके से मतलब आप बता रहे हैं और लोगों ने इसमें आपको कितना रिस्पांस दिया, क्या लोगों को ये मुद्दा समझ में आ रहा है आपके बताने पर, या वैसे भी किस तरह के रिएक्शंस लोगों के बीच में मुमरा कौसा के खास करके आपको देखने मिले हैं? आपने एट ए टाइम बहुत सारे सवालात किए हैं, मैं स्टेप बाय जाऊंगा। आपने जहाँ जैसे हमारा जिक्र किया कि हमने 24 घंटा सांकेतिक भूख हड़ताल भी की थी, लेकिन उससे पहले भी हमने बहुत सारे एहतजाज किए थे। यानी हम लोग बराबर पिछले 2.5-3 महीने से लगे हुए हैं। हमने 19 अक्टूबर को इसी एम गेट पे एक ऐसा ही अभियान छेड़ा था, दस्तखती मुहिम छेड़ी थी, हस्ताक्षर की मुहिम छेड़ी थी। फिर उसके बाद 20 अक्टूबर को रशीद कंपाउंड में हमने किया था, और फिर उसके बाद 23 अक्टूबर को हम जो है बावन कुले जो हमारे राज्य के मंत्री है, अपने बिजली के मंत्री जो है, उनसे भी हमने राब्ता कायम किया। और उनके गाइडलाइन पे हमने हमारे जलतरे साहब जो है, जो प्राइवेटाइजेशन को देखते हैं, फ्रेंचाइजीज़ को देखते हैं, उनसे भी हमने कांटेक्ट किया। हम एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो हम प्राइवेट के ख़िलाफ़ यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। और ये आज जो है हमारी छठी एजुटेशन है, और ये छठी मतलब अभियान है, लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन के बहुत सारे नुकसान है ही है। प्राइवेट यानी हमारे जो संसाधन हैं इस भारत देश के और इस राज्य के, ये जो संसाधन है ना, एक हाथ में चले जाएंगे। इससे जो हो रही इनकम जो है ना, बजाय कई कामदार या कई वर्कर्स के हाथ में जाने के, सर्टन लोगों के हाथ में मिनिमम जाएगी। मैक्सिमम जैसे आज सरकारी जब होती है कंपनीज़, तो उसमें लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ भी होती है, अच्छी पगार भी होती है। लेकिन इसमें क्या होगा, बहुत सारे इस जो है प्राइवेट के नुकसान में से एक बड़ा नुकसान जो होगा कि जो हमारी इस MSCD से जो होने वाली जो जनरेट इनकम जो होती है, वो एक ही हाथ में चली जाती है, जिससे हमारे वो तो जो जिसका एक हाथ में जो चली जाएगी, वो तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ ख़रीदेगा, कुछ इन्वेस्ट करेगा, लेकिन बचा मानदा पैसा जो है फ़ॉरेन में चला जाएगा। बाज़ारों में मंदी इसी वजह से आती है, जब दौलत जो है एक सर्टन परसेंटेज के हाथ में चली जाती है। इसकी एक वजह ये है। दूसरी, प्राइवेटाइजेशन से अभी जैसे कि हमारा जो भिवंडी का तजुर्बा है, हम भी फ़ोन लगा के वगैरह पूछ रहे हैं, लोगों से मालूमात ले रहे हैं, तो अब तक का बैड एक्सपीरियंस है। और इसके लोग वहाँ भी खिलाफ, हत्ता के जो हमारे यहाँ के जो सत्ताधारी आमदार है राष्ट्रवादी के, उनके ही पार्टी पक्ष के लोग वहाँ पर जो है टोरेंट के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे हैं। हम प्राइवेटाइजेशन से नुकसान में इसमें एक बड़ा नुकसान का MSCD जो है, जब बिल भरती है तो बिल भेजती है, तो होता है कि बाज़ दफ़ा जो आपके पास पैसे नहीं हो पाते, क्यों, और हम भर भी नहीं पाते। यहाँ के लोग इसलिए नहीं भर पाते कि बिल एक तो फॉल्टी आता है, रीडिंग ज़्यादा होती है। और मैंने खुद आंखों से देखा है MSCD के, मैं खुद ऑफिसेज़ में गया हूँ, लोगों की, वहाँ की पीड़ित लोगों से मैंने पूछा भी हूँ, मिला भी हूँ। तो जिनके घर में ट्यूबलाइट लाइट जल रही है, उनको बिल 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये आ रहे, तो कहाँ से भरेंगे। और आपको मैं बता दूँ, सरकारी आंकड़े जो है, भारत सरकार के आंकड़े हैं कि शहरी विभाग में जो आबादी जो है ना, गरीबी रेखा से, यानी मुफलिसी, मतलब उसको खत अफलास कहते हैं, जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, उसमें जो है 40% आबादी जो है यहाँ पे गरीब रहती है।
और उसका जो आंकड़े दिए हुए हैं, सरकारी आंकड़े हैं कि गरीबी जो है, जो यौमिया 32 रुपया कमाता है, यौमिया 32 रुपया कमाता है, उसका मतलब उसको गरीबी BPL पॉवर्टी ऑफ लाइन में रखा गया है। तो जब वो आज हम जानते हैं कि वड़ा पाव की भी कीमत जो है वो आज 12 रुपया कम से कम है, तो 3 टाइम में 3 वड़ा पाव खाएगा तो 36 रुपये हो जाते हैं। तो जब 36 रुपया 3 टाइम के वड़ा पाव 32 रुपये में नहीं खरीद पाएगा तो आपकी महंगी बिजली कैसे खरीदेगा। ये बड़ा इसमें, और हमारा मानना कि हम जानते भी हैं और ये सबको मालूमात है कि महाराष्ट्र सरकार जो महाराष्ट्र राज्य जो रियासत है, महाराष्ट्र रियासत में सबसे ज़्यादा जो है बिजली का उत्पादन होता है, और यही सबसे ज़्यादा महंगी बिजली हमें बेचती है। जबकि जो हमारे पास सरप्लस बिजली जो होती है वो हम पड़ोसी राज्यों को, हमारे जो मुकामी लोगों को महंगी बेची जाती है और पड़ोसी राज्यों में सस्ती बेची जाती है। तो हमारी मांग ये है कि जो 40% लोग हैं जो गरीबी BPL के रेखा में, जो जैसे हमारे येलो कार्ड वाले हैं और केसरी कार्ड वाले जो है, जो गरीबी रेखा में है आते हैं, और उनको हम चाह रहे हैं कि हमारे को दूसरे राज्यों में, जैसे तमिलनाडु में भी है, तमिलनाडु में 0 से 100 यूनिट फ्री है। तो हमारी मांग भी है, और हम ये प्रकार से हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि देखो हम बिजली उत्पादन करते हैं, हमारा पानी, हमारे संसाधन इस्तेमाल किए जाते हैं और हमको ही महंगी बिजली दी जाती है। तो हम उनको तमिलनाडु की भी मिसाल देते हैं कि तमिलनाडु में 0 से 100 तक फ्री, 0 से 100 यूनिट तक फ्री बिजली गरीबों को, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को दी जाती है। हमारी भी मांग यहाँ पे ऐसी ही होगी। और प्राइवेट आने से क्या होगा, एक नुकसान बड़ा होगा कि हम हमारी कीमतें पे हम सौदा और हम हमारा ये नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको हम मनवा नहीं सकते क्योंकि प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की जब चीज़ें रहती है तो पब्लिक किसी न किसी तरह जन आंदोलन करके गवर्नमेंट से मनवा सकती है। बगदादी साहब, आपने बताया ये 7वां, मतलब ये कड़ी है आपकी, ये 7वीं कड़ी है आपके आंदोलन की। लेकिन अब तक जो है मुमरा कौसा के लोगों में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ राजनीतिक दल जैसा बोल रहे हैं, चाहे वो MIM हो, चाहे यहाँ की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो सत्ताधारी दल है, जो विधायक है जिनके यहाँ पर, वो पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो और आपकी आम आदमी पार्टी हो, सभी कह रहे जन आक्रोश है। लेकिन अभी तक तो लोगों में उस तरह का कोई रिवोल्ट नज़र नहीं आया, उस तरह का कोई मतलब जो है उसकी मुखालफत नज़र नहीं आई। आप लोगों के बीच में जा रहे, दूसरी पार्टियां अभी तक उतना नहीं गई है जितना आम आदमी पार्टी गई है। तो कितना आप लोगों को जो है लोगों में इसका विरोध नज़र आ रहा है और कितना समर्थन नज़र आ रहा है? हमने अब तक जो का मतलब पूरा ये 7वीं मीटिंग का मैं आपको एक सेंट्रल ये बता दूं कि मोटा हिसाब तकरीबन हमने 8 से 9 हज़ार लोगों तक पहुँचने की हमने कोशिश की है, और ये आइंदा मुहिम हमारी जारी रहेगी। हम मैक्सिमम लोगों तक पहुँचेंगे, हम लोगों को अवेयर करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन के नुकसान क्या है, जैसे आपको हमने अभी पहले बताया है। दूसरी पार्टियों का पता नहीं, लेकिन हम तो पहले से ही आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि गरीबों की पार्टी है, यतीमों, मिस्किनों की, विधवाओं की, मज़दूरों की पार्टी है, जो बोलती है करके दिखाती है। और दिल्ली में हमने ये करके दिखाया है। हमने बिजली का बिल आधा किया है, पानी फ्री किया है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जैसे यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस कम है प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। मेरे हिसाब से प्राइवेटाइजेशन जो है ना एक वक्ती मतलब एक दवा है, एक्शन 500 खा ले, सर दर्द था वो कम हो गया, लेकिन इसके नुकसान जैसे मैंने पहले बताया इसके काफ़ी और गहरे नुकसान होंगे। हमारी अर्थव्यवस्था को भी जो है इसको नुकसान पहुँचने वाला है। रौनक खान साहब, मेरा सवाल आपसे है कि सारी पार्टियां जो है प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रही है, आपकी भी पार्टी कर रही है, अन्य पार्टियां भी कर रही है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन तो हो चुका साहब। कलवा, मुमरा, शील, दीवा, ये पूरा जो मुमरा सब डिवीज़न 3 का इलाका है, इसका प्राइवेटाइजेशन हो चुका। LOI जिसे कहते हैं, लो इंटेंट देने वाला ऑर्डर जिसे कहते हैं, वो महावितरण ने जो है वो टोरेंट कंपनी को दे दिया है। आगामी 26 जनवरी से टोरेंट यहाँ पर टेक ओवर करेगी। तो आपकी पार्टी समेत तमाम पार्टी और उसके नेता सांप गुजरने के बाद लकीर पीटने जैसा मामला तो नहीं कर रहे? आपके लिए ये सवाल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो बाहरी पार्टियां हैं उनमें और हमारे में काफ़ी फ़र्क है। उनका जो ये दिखावा था वो लोगों को मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने सिर्फ दिखावा किया है, मुमरा, कलवा, दीवा की जनता को ठगा है। सिर्फ उनके पास दिखावे के अलावा कोई काम ही नहीं बचा है, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी को लाने के लिए यहाँ के लोकल लीडर्स की रजा की ज़रूरत होती है। बगैर रजा के कुछ काम नहीं किया जाता। आप एक छोटा सा खड्डा खुदवा लो या म्यूनसिपाल्टी से पास करवा के बगैर कुछ करवा सकते हो क्या? ये सिर्फ ढोंग है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है, मुमरा कलवा के लोगों को ठगा जा रहा है। और बाकी पार्टियाँ हैं सिर्फ
सोशल मीडिया के माध्यम से करी। आम आदमी पार्टी डे वन से मुमरा कलवा के प्राइवेटाइजेशन को, बिजली के निजीकरण को रोकने के लिए जी जान लगा दी है और आने वाले वक्त में लगाते रहेगी। ये मुमरा पर कलवा की पब्लिक के जो भी इश्यूज़ है उनकी आवाज़ बनेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी सत्ता में नहीं है, ना कोई आमदार है, ना खासदार है, ना कोई यहाँ कॉर्पोरेटर है, फिर भी हम जनता की आवाज़ बन रहे हैं। हमें नेतागिरी चमकाना नहीं है, नेतागिरी करना नहीं है, हमें जनता की आवाज़ उठानी है और ऊपर तक पहुँचाना है। यहाँ की सत्ता और यहाँ की सरकार, यहाँ के आमदार सब मिले जुले लोग हैं। आप भिवंडी को देख लीजिए, 2007 में भिवंडी में टोरेंट को दे दिया गया, बेच दिया गया भिवंडी को टोरेंट कंपनी के नाम में। किसने बेचा, क्यों बेचा, पूरी जनता जानती है भिवंडी को। 2007 में किसकी सरकार थी, कांग्रेस राष्ट्रवादी की। 2004 से 2014 तक 10 साल इन्होंने राज किया महाराष्ट्र सरकार के अंदर में, इन्होंने टोरेंट को बेचा। आज बीजेपी और शिवसेना बेच रही है। तो ये सारी पार्टियां सिर्फ अपना पैसा और अपना फंड चंदा जमा कर रही है। मुमरा कलवा या महाराष्ट्र की जनता से, किसानों से, मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है और बाकी पार्टियां भी वही कर रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली में जो वादा किया सारे वादों को निभाया है। 8 रुपये पर यूनिट बिजली का रेट था दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आके 3.5 साल हो गए, 3 रुपये यूनिट पे आज दिल्ली में गरीबों को दिया जा रहा है। जो उन्होंने वादा किया 700 लीटर पर डे, एक फैमिली को 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जा रहा है। कोई सरकार बताए 70 सालों में, 72 सालों में किसी ने किया है? तो ये हम बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं। हमको यहाँ चंदा नहीं लेना है, हमें जनता को जगाना है कि ये लोग चोर हैं, ये लोग डाकू हैं, ये बेईमान हैं। आने वाले समय में हमारा यही नारा होगा, भिवंडी भगाओ, भिवंडी बचाओ, मुमरा बचाओ, टोरेंट भगाओ। ये हम सबका नारा होना चाहिए कि मुमरा बचाओ, टोरेंट भगाओ और आने वाले समय में यहाँ के नगर सेवक, आमदार और खासदार को भी गिराओ, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ पैसा कमाना है, जनता को कुछ नहीं देना है। आप कह रहे हैं तो आमदार जो हैं यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम पुरजोर विरोध करेंगे, टोरेंट को यहाँ कदम नहीं रखने देंगे और यहाँ जो कोई भी उन्हें ऑफिस के लिए जगह देगा वो मेरा दुश्मन होगा। तो इतनी कठोर भूमिका उन्होंने ली है, इसके बावजूद आप उन पर दोषारोप कर रहे हैं कि उनकी मिलीभगत के बगैर नहीं हुआ है। तो ये किस बिना पर आप कह रहे हैं? सीधी सी बात है भाई, 2007 में जब टोरेंट आई तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी। मुख्यमंत्री उनके, कांग्रेस दिल्ली में प्रधानमंत्री उनका, तब वहाँ पे उन्होंने नहीं रोका ढोंग करके। तो यहाँ पे तो लोगों को सीधा सीधा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये तो आपको एक बेस दे रहा हूँ, आप उस बेस को समझो कि भिवंडी में इन्होंने सरकार में रह के किया, यहाँ पे तो अंडर टेबल लेके करेंगे। पब्लिक को सिर्फ धोखा ही देना है, इनको अपना चंदा लेना है, चुनाव लड़ना है और घर में जाके बैठ जाना है। सोशल मीडिया से कुछ नहीं होने वाला है। जनता जाग चुकी है। भिवंडी में आज टोरेंट ने कितने लोगों को परेशान करके रखा है, पूरे मीडिया के लोगों को मालूम है। और मैं मीडिया के लोगों को बहुत खास करके रफ़ीक भाई को धन्यवाद दूंगा कि मुमरा की, कलवा की, दीवा की जनता की आवाज़ बन रहे हैं और हकीकत को रूबरू करा रहे हैं और ये आने वाले समय में हमेशा कराएंगे। इनसे ये हम उम्मीद रखते हैं। मुमरा कौसा के बिजली प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आम आदमी पार्टी की जनाक्रोश मुहिम जो है वो जारी है। आज मुमरा में स्टेशन के पास एम गेट के करीब उन्होंने लोगों से प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर जो है एक परिसंवाद किया, एक चर्चा की, लोगों को प्राइवेटाइजेशन के नुकसान बताए। कई हज़ार पैम्पलेट बांटने के साथ साथ लोगों से सीधा संवाद साधने के साथ प्राइवेटाइजेशन के नुकसान, उसमें सभी राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए क्या कहा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, इसकी पूरी जानकारी देने वाली और इनके इस मुहिम को आप तक पहुंचाने वाली थी आज की हमारी ये खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।